कम बारिश की वजह से एक बार फिर बड़े सूखे की कगार पर है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। बारिश कम होने की वजह से इस वक्त मराठवाड़ा में गर्मी के दिनों से ज्यादा बुरे हालात हैं। टैंकर्स से पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है। बारिश के इस मौसम में भी महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका है जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। पाणी दे आभाळा, पाणी दे आभाळा, तरसले जीव सोसतात झळा। पाणी दे आभाळा, पाणी दे आभाळा, पिका पाण्यासाठी देवा कर उपकार। पिका पाण्यासाठी देवा कर उपकार। असू दे कृपा छत्र तुझे काही नको फार। पाणी दे आभाळा, पाणी दे आभाळा, पाणी दे आभाळा। बारिश बरसाओ बादल, बारिश बरसाओ। तरसले जीव सोसतात झळा। बारिश के इस मौसम में भी ये गीत गाने वाले कवि के शब्द अकेले उसके नहीं हैं। मराठवाड़ा के हर किसान के दिल का यही दर्द है। बारिश का मौसम तो है, लेकिन बारिश नहीं है। शुरुआत में थोड़ी बारिश हुई भी, लेकिन उससे तो पिछले साल के पीने के पानी के टैंकर भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए। बारिश के इस मौसम में भी मराठवाड़ा में पीने का पानी टैंकरों से मुहैया कराया जा रहा है और उनकी संख्या गर्मी के दिनों से ज्यादा बढ़ गई है। लगातार 4 साल से पड़ रहे सूखे से मराठवाड़ा के हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां आपको हर कोई बस पानी के लिए तड़पता दिखेगा। पानी का टैंकर आने के बाद घर का हर सदस्य बस पानी के लिए दौड़ पड़ता है। घर के सब लोग जब पानी की इस जद्दोजहद में शामिल हैं, तो भला घर का ये सबसे नन्हा सदस्य कैसे पीछे रहता। वो भी इस दौड़ में शामिल है। घर वालों ने उसके हाथ में भी पानी के लिए एक छोटी सी बोतल थमा दी है। बहुत दिन हो गए, बारिश भी नहीं है। बारिश के दिन है हाल है, हमारा बारिश के दिन है, फिर भी हमको टैंकर नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं है। बहुत बुरे हाल है। हमारे जानवरों का देखो, एक एक के घर में 2-2, 4-4 जानवर है, इसको भी पानी नहीं है। पीने कुछ पानी नहीं है तो जानवर को कहां से लाएंगे। मराठवाड़ा में फिलहाल 19 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक 1242 टैंकरों से पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। गर्मी के दिनों में यह आंकड़ा करीब 1000 था। पानी की सिचुएशन देखिए, हम लोग इस वक्त सीना प्रोजेक्ट पे खड़े हैं और ये पानी देखिए डेड स्टॉक तक पहुंच चुका है और ये पानी टैंकरों में भरा जाता है और करीब 50 गांव को देखिए यहाँ से पानी भरा जा रहा है और इस टैंकर में पानी भरा जाएगा और ऐसे 50 गाँव को यहाँ से पानी मुहैया किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त सतीश झगड़े हैं। झगड़े साहब, कितने दिन तक चलेगा ये पानी? तुम तो देखो पानी तो उतना ही, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक चलने वाला पानी है।
और यहाँ से 50 टैंकर हर दिन भरता है। हाँ 50 टैंकर भरते हैं। वो 50 टैंकर निकलता है पानी। लेकिन कितने दिन चलेगा? वो तो मालूम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन चलेगा वो पानी। और उसके बाद तो ढूंढना पड़ेगा ना। ये हालात मराठवाड़ा के सभी छोटे मोटे तालाबों के हैं। अब तक यहां केवल 28% बारिश हुई है। जायकवाड़ी मराठवाड़ा का सबसे बड़ा डैम है। अगर हम इस वक्त की यानी 16 अगस्त तक की बात करें, आंकड़े जो मौजूद है उसके मुताबिक इस डैम में 5% पानी है। पिछले साल यही 16% था। अगर पूरे मराठवाड़ा की बात करें तो पूरे मराठवाड़ा में छोटे बड़े जो डैम हैं उनकी संख्या है 814 और उसमें इस वक्त केवल 8% पानी है। पिछले साल यही आंकड़ा 18 था और उसके पहले साल में 37% था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मराठवाड़ा में कितनी कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से अब सरकार इस इलाके में आर्टिफिशियल रेन की कोशिश कर रही है। उसके लिए बाकायदा इस विमान से बादलों पर केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये कोशिश भी कोई ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश के इस मौसम में भी महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जब बादलों से बारिश नहीं हो रही तो जमीन से पानी निकालने की कोशिश जारी है। बस किसी भी तरह से पानी चाहिए। बीड जिले के कड़ा गांव के पास एक किसान सूर्यभान गर्जे अपने खेत में कुआं खोद रहे हैं। 6 एकड़ जमीन पर उन्होंने बाजरा लगाया, लेकिन कम बारिश से अब वो किसी काम का नहीं। पीने के लिए कहीं पानी मिल जाए इसलिए कर्जा निकालकर अब वो कुआं खोद रहे हैं। पीने को भी नहीं भागते। अच्छा, पीने को भी नहीं हो गए? नहीं हो गए। खेती को भी होगा नहीं। खेती को भी नहीं होगा? अच्छा, खेती तो दिख रही है आपकी, हरा भरा दिख रहा है खेत। तो ये जास्ती बड़ा होना मांगता था, अपने सर जितना मांगता था ये ऊंचा। तभी वो पूरा कष्ट निकलता वो उसको। अच्छा, ये पूरा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। अभी कुछ काम का नहीं। अभी ये कुछ काम का नहीं। अगर पानी डाले तो भी कुछ काम। पानी डालेगा तो कुछ भी करेगा तो भी काम का नहीं। मतलब ये बुआई चली गई? ऐसा ही चली गई। खेती में कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब सूर्यभान के भाई समेत घर के 4 सदस्य गन्ना काटने की मजदूरी के लिए दूसरे जिलों में जाएंगे। घर में 10 लोगों का परिवार इनके भरोसे है। इस कुएं को खोदने में लगे मजदूरों से हमें एक बात पता चली। मजदूरी का काम करने वाले ये लोग मजदूर नहीं हैं, ये किसान हैं जिनके पास 5-10 एकड़ की खेती है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अब वो इस तरह मजदूरी कर रहे हैं। वो यहाँ पे मैं मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा, आप मजदूरी काम करते हैं? आपकी खेती है? खेती है ना, अपनी 10 एकड़ खेती है। 10 एकड़ खेती है? हो। फिर आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करने को आ रहा है। वो बारिश नहीं है इसलिए आ रहा है ना। बारिश अच्छा, होता तो मतलब ये जो बाकी लोग हैं सब मजदूरी है, किसान है सब। हाँ। लेकिन मजदूरी करने को आ गए इधर। कितने किसान हैं यहाँ पे? यहाँ पे जितना दिखता है ना, यहाँ पे सभी किसान हैं। अच्छा, ये सारे जो बैठे हैं सारे किसान हैं? किसान हैं और ये सब यहाँ मजदूरी करने के लिए? सब मजदूरी करने आए हैं। जहां किसानों को ही मजदूरी करनी पड़ रही है, वहां जो असल में मजदूर हैं, जिनके यहाँ खेती नहीं है, उन मजदूरों के क्या हालात होंगे, ये जानने के लिए हम पहुंचे औरंगाबाद जिले के आखातवाड़ा गांव में। आखातवाड़ा में ये है खेत में मजदूरी करने वाले जनार्दन जोगदंड का घर। एक बेटा जो 9वीं क्लास में पढ़ता है और अपनी पत्नी द्वारका के साथ रहते हैं जनार्दन।
बारिश ना होने से खेतों में काम नहीं मिल रहा, इसलिए परिवार का गुजारा करने के लिए पत्नी के सोने के झुमके बेच दिए इस परिवार ने। उसकी ये रसीद, उससे इनको मिले 2200 रुपए, उसमें से 1000 रुपए तो बीमारी में खर्च हो गए। अब मजदूरी नहीं तो क्या करेंगे? आपको मजदूरी नहीं है? काम नहीं तो क्या करेंगे? अब कुछ भी काम नहीं? नहीं ना, ये सूखे की वजह से? हाँ, काम नहीं ना, तो पानी गिरा तो काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं। पानी आया तो ही काम मिलेगा। हाँ, तो बारिश नहीं हो रही है? बारिश नहीं हो रही ना। तो इसके लिए कौन सा गहना आपने ये कर दिया, बेच दिया? आपका गहना था? और का अब इस परिवार को चिंता है बेटे की पढ़ाई की। सूखे जैसे हालात की वजह से इस परिवार को मजदूरी नहीं मिलने से गांव छोड़ना पड़ेगा। उसकी मां को चिंता है बेटे अक्षय की पढ़ाई छूट जाएगी। ये हालात जनार्दन की पूरी बस्ती के हैं। जो हम आए तो अपना दर्द बयां करने ये इकट्ठा हो गए। तो खाने पीने की परेशानी बहुत चालू है। और पानी? और पानी टैंकर से आते, टैंकर को पानी आया तो पानी पीने को मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। फिर जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? जो है जो देखा जाएगा वो, आप क्या करेंगे? नहीं मतलब यहाँ रहेंगे, जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाने को दिल नहीं करता, कहाँ जाएंगे छोड़ के सब। जहां किसानों का गुजारा मुश्किल हो रहा है, वहां वो मवेशियों को क्या खिलाएंगे? खेतों में फसल इतनी भी बड़ी नहीं हो पाई कि मवेशियों के लिए चारा हो जाए। इसलिए अब किसान चारा खरीदकर मवेशियों को जिंदा रख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस साल मराठवाड़ा में लाखों मवेशियों को जिंदा रखना किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। खेती में कोई नहीं ना, चारा है ही नहीं है। बारिश में पानी के लिए बहुत दूर से पानी लाता है। हाँ। वो पानी ड्रम में भर के फिर उसको पिलाता है। हाँ हाँ। तो ऐसा चल रहा है हमारे गाँव में। तो फिर ये इसके लिए जो पैसा है वो आप लोग कहाँ से लाते हैं? कहाँ से? दूसरे के पास से लेता है, कोई किसके पास से कर्ज लेता है। हालात ऐसे हैं कि किसान मवेशियों को बेच भी नहीं सकते। 4 साल से यहाँ पे सूखा पड़ रहा है। हाँ। सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से वो नहीं बेच सकते। बेचने वाला भी कम भाव से ले रहे हैं ना, इसकी वजह से वो शेतकरी किसान जो है नहीं बेच सकते आज। अच्छा, मवेशी बेच भी नहीं सकते क्योंकि लोग भाव ही नहीं मिल रहा है। हाँ, कम भाव से अभी 20,000 25,000 के तो 10,000 8,000 में ऐसे बहुत कम भाव में मांग रहे वो। तो किसान का नुकसान है उसमें भी। जो किसान ये सब सह नहीं पा रहे, वो मौत को गले लगा रहे हैं। 17 अगस्त को जालना जिले के मालेवाड़ी में किसान सुरेश चेड़े ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि बैंक से उन्हें कर्जा नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने खेत में बारिश का पानी जमा हो इसलिए छोटा तालाब बनाया, इसके लिए खर्च किया और अब वो बैंक से कर्जा चाह रहे थे। बैंक ने बोला था कि तुमको शेततला खोलने के लिए कर्ज मिलेगा। इसकी वजह से हमने फाइल डाली अंदर। फाइल डालने के बाद सब कुछ सही होने के बाद तो बोल रहे थे सही कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ऐसा होने के बाद 15 दिन 1 महीना हो गए और कुछ नहीं मिला उसमें। किसान सुरेश चेड़े के खेत में यही वो तालाब है जो उन्होंने अपनी खेती के लिए बनाया था। ये छोटा सा तालाब है और इसमें पानी जमा होने के बाद जो उनकी खेती है यहाँ पर, क्योंकि सूखा बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, सूखे जैसे हालात है, इसलिए उन्होंने तालाब बनाया था। करीब 1.5 लाख का खर्च किया था और इसी के लिए वो बैंक से कर्जा चाहते थे। एक प्रपोजल भी उन्होंने बनाया लेकिन 3 महीने से उनको कर्जा नहीं मिल रहा था। आखिरकार परिवार का ये आरोप है कि उन्होंने कर्जा नहीं मिल रहा था इसलिए आत्महत्या कर ली। सुरेश का एक 13 साल का बेटा है और 10 साल की बेटी। सुरेश की तरह 574 किसान इस साल आत्महत्या कर चुके हैं। इन किसानों की सहायता के लिए अभिनेता नाना पाटेकर भी सामने आए और उन्होंने आत्महत्या कर चुके किसानों की 100 से ज्यादा विधवाओं को 15,000 की सहायता की। हम कुछ नहीं करते, हम क्या 2-1 पैसे देने से कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अब ये तो कोई हल है नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बार बार हम पैसे दे के नहीं होगा। उनकी ज़रूरत है पानी और बिजली। एक बार उनको दे दो, वो बरस में 4 फसल उगाएंगे। लेकिन
जब तक वो नहीं होता तब तक क्या करेंगे वो। एक ज़माने में तो राजा था हमारा किसान। तो मुझे लगता है ये हमारी एक समाज का एक घटक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हमारे किसानों की तरफ। हमारे भाई है वो। हम कुछ नहीं करते, हम क्या दो एक पैसे देने से कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अब ये तो कोई हल है नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये बार बार हम पैसे दे के नहीं होगा। उनकी ज़रूरत है पानी और बिजली। एक बार उनको दे दो, वो बरस में 4 फसल उगाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक क्या करेंगे वो। एक ज़माने में तो राजा था हमारा किसान। तो मुझे लगता है ये हमारी एक समाज का एक घटक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हमारे किसानों की तरफ। हमारे भाई है वो। हमारे पास जो ज़्यादा है मुट्ठी भर हमारा जो हमारे लिए पूरा है, उसके बाद जो बचता है तो हमको देना चाहिए उन्हें। लगातार बारिश कम होने और सूखे ने मराठवाड़ा के किसानों की कमर तोड़ दी है। मराठवाड़ा के छोटे मोटे तालाबों में तो पानी ही नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं बीड जिले में लिंबोड़ी तालाब के पास। ये तालाब आसपास के गांव की प्यास बुझाया करता था, लेकिन अब ये सूखा पड़ा हुआ है। कभी यहाँ पर इतना पानी हुआ करता था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि बारिश के दिनों में अगर यहाँ के हालात इस तरह के हैं तो आने वाले दिनों में हालात कितने बदतर होंगे। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज़, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र।